तुम्हारा बच्चा अगर कलेक्टर भी बन गया तो तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा भी तो वो चंद दिन की जिंदगी में, आज मरे कल दूसरे दिन, मरने के बाद तुम्हें जिससे फायदा पहुंचेगा जिस औलाद से, तो उसी से पहुंचेगा जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कुल वल्लाह याद होगी तो तुम्हारी कब्र पे जाके खुदा का नाम लेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हक। और एक बात और देख रहा, मुझे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा, इनमें से भी सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ की किस्मतें बड़ी खराब है। मेरे फैमिली ऐसे हैं आजकल कि लौंडियां भी पड़ गई, लौंडे भी पड़ गए। एक लौंडा हॉलैंड में, एक मैनचेस्टर में, लौंडिया अमेरिका में, और बुड्ढे बड़िए पड़े घर के ऊपर, सब सड़वाए पड़े पड़े, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, खबर पहुंची है तो आते। बोलो किस्मत खराब हुई नहीं हुई है? अरे औलाद से जो सुकून मिलता है, अगर गरीबी भी घर में हो लेकिन मरते टाइम औलाद सामने हो तो दिल को सुकून मिलता है। पैसा बहुत है, बात तो जिम्मेदार बड़े मालदार, इतनी दौलत इनके पास है कि इनकी 7 पुश्ते खाती रहेंगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर भी बच्चे बाहर विदेशों में पड़े हुए। एक बार कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनी तालीम दिलाओ और कोई खास जरूरत न हो, कोई बड़ी मजबूरी ना हो, अल्लाह ने रोजी रोटी दी है तो जहां तक है अपने बच्चों के साथ में रहो, उन्हें भी साथ में रखो, उससे सुकून मिलता है। आजकल वो खुल रहे बड़े बड़े शहरों में, पहले विदेशों में सुने थे, ओल्ड हॉस्टल बोलते हैं जिन्हें, क्या ओल्ड हाउस, बुढ़े बुढ़ियों के लिए। हाँ, मतलब बाप बुढ़ा हुआ, बुढ़िया बुढ़ी औरत माँ बुढ़िया हुई, उससे उसी हाउस में जाके एडमिट कराया है, घर से कोई मतलब नहीं। एडमिट कराया है, दिल्ली में भी सुना खुल गया, पहले विदेशों में थे, समझे। अब वहां पर वो नौकर चाकर लोग देखभाल कर रहे हैं, साल भर का पेमेंट कर दिया, महीने भर का कितना खर्चा हुआ हो दिया। जब मर गए तो खून आ गया कि आपको डेडी एक्सपायर हो गए, ले जाओ, लाश ले आए, फुर्सत ही नहीं। अरे वो नौकर नौकरानी जो करेंगे, सरकारी मुलाजिम देखभाल वाले, उनकी देखभाल में मजा नहीं है, जो औलाद देखभाल करती है तो दिल को सुकून ही और मिलता है। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात और बता करके रुखसत हो जाऊंगा मैं, तवज्जो है। बच्चों को बचपन से फैशन से बचाओ, कपड़े लत्ते पहनना ओढ़ना जो फैशन चल रहा है, इससे बचाओ। लड़कियों को, लड़कों को भी सीधे साधे कपड़े पहनाओ, फैशनेबल बनाया नहीं और बच्चा बिगड़ा नहीं, ये भी सुन लो तुम। फिर रोते फिरोगे, फिर ताबीज कराते फिरोगे, उसके शौक बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। फैशन में खर्चा ज्यादा होता है, सादगी में खर्चा कम होता है, समझे। हाँ, और इस फैशन में कोई दम थोड़ी है। अब भी जो लोग सादा रहते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है। अभी मैंने परसों पल्ले दिन अखबार में पढ़ा है
नागपुर के कई मंदिरों में वहां के महंतों ने फटी चिथड़े वाली पैंटें और बनियान पहन करके आने से मंदिर में लड़कों को रोका है। मंदिर में, नागपुर की खबर है, समझे? इसका मतलब यह है कि जो हमारा मजहब कह रहा है वही दुनिया की निगाहों में भी है। दुनिया जानती है कि ये भोंडापन है, ये बेढंगापन है। दुनिया जान रही है कि ये फटे चिथल लटका फिर रहा है, ये सब लफंगे हैं। ये वो वैल्यू नहीं है इनकी। जीन्स पीन्स लगाई बिना वजह की, समझे? एक बात बताओ तुम, इन लड़कों से पूछियो, जो ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, नेता लोग, ये चित्रों वाली पैंटें पहनते हैं, ये बनियाने पहनते हैं, ये बड़े बड़े आदमी। कभी तुमने कलेक्टर साहब को देखा चिथड़े वाली पैंट पहने हुए? इसका मतलब यह है कि ये वैल्यूएबल चीज नहीं है। अगर ये वैल्यूएबल चीज होती, इसकी दुनिया में भी कोई वैल्यू होती, तो ऊंचे ऊंचे लोग ये पहनते, ये नहीं पहनते। ये लफंगापन है, ये हल्कापन है। अपने आप की वैल्यू गिरा रहे हो तुम। ये चिथड़े पहन करके तुम अपनी औकात दिखा रहे हो, तुम क्या हो? बुरी पैंट मैंने फिर रहे हैं, मस्जिदों में आ जाते हैं, मंदिर से निकाल रहे हैं। नागपुर खबर है, हमारी मस्जिदों में आ जाती है। उधर मैंने देखा नमाज में, पीछे सजदे में लड़का नमाज पढ़ रहा था, तो वो पैंट पहने हुए था, वही कसी हुई जीन्स, ऊपर बनियान। अब सजदे में गया तो पैंट सरक गई नीचे को, बनियान चढ़ गई ऊपर को। पीछे का हाल उसका बुरा था। मस्जिदों में ये कर रहे हैं, क्या बन गए? कितनी औकात बढ़ गई है, पूछो इन लौंडियों से, लौंडों से। कुछ दुनिया में ही बन गए होते तो मुझे सब्र आ जाता। दुनिया में भी क्या वैल्यू बन गई तुम्हारी? हाँ, दीन भी छोड़ा, दुनिया भी गई, समझे? और खर्चे बढ़े। जब शौक बढ़ते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं। जब खर्चे बढ़ते हैं तो आदमी या तो खुद नुचता है, औरों को नोचता है, घर वालों को परेशान करता है बच्चा। सादा आदमी कम खर्चे में काम चला लेता है, समझे? शर्म की बात है। लड़कियों में भी फैशन बहुत बढ़ रहा है।